बेटा ठीक है बाबू, नमस्ते, खुश रहिए। तो लोन भैया से बात होता है तो हिम्मत बा की बतिया लेबे पावर एजे शुरू होला। मैं किसी कंपनी में फ़ोन भी कर देता हूँ ना, तो कंपनी वाला यही समझता है कि पवन सिंह फ़ोन कर दिए। फिर आप क्या होता हो, ठीक बनो नो। अरे भाई 1 लाख फूट या 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती। सन की तो है, लेकिन जब सटक जाला ना तो इतिहास का भूगोल भी बदल देला। मोछिया ईठ के चलेला भतार सरकार लेखा लागता, अपन मजनुआ के देख के जहरिया ससुरा जई है जन सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। मैं इस देश का हनुमान हूँ, सीना चीर के दिखा दूंगा अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जय श्री राम। पत्थर के तनों पे साइल बाकी मैदान भइल, आप पवन सिंह के या रजनीश के केहू बाजा बजा देवे, माई के लाल पैदा ना भइल। जीले हब हम जिंदगी अब त याद के तुहरे सहारे। भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं रजनीश तिवारी जी हैं, और काफ़ी अच्छे ये गाने भी गाते हैं, और इसके बाद और जो काम करते हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आपके भी स्वागत बा। आप ठीक बानी ना? हम तो बहुत अच्छा बने, बस माई के आशीर्वाद। अच्छा ये राउर आवाज़ जौन बा, हाँ, आवाज़ लागत है कोई से मिलता है? ये पब्लिक का प्यार है, आप जैसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद है कि किसी से मिलता है तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आपका आवाज़ तो पवन सिंह से मिल रहा है। तो पवन जी हमारे गुरु हैं, भगवान है। हमारी जर्नी भी उन्हीं से शुरू होती है और उन्हीं से ख़त्म होती है। जी। बाकी आप किस निगाह से देखते हो आपके ऊपर है। जैसे कुछ लोग आते हैं मार्केट में, नमस्ते बेटा, गलत थंबनेल डाल कर देते हैं। तो जो जिस नज़रिया से देखता है, पब्लिक जैसे प्यार देता है, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, डायलॉग जो आप बोलते हैं कि आप किसी का भी डायलॉग बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि पवन सिंह ही ये डायलॉग बोल रहे हैं। मैं आपको बता दूं सर कि मेरा आपको नंबर भी 90 में से 80 लोगों के पास पवन सिंह के नाम से सेव ही मिलता है। अच्छा, पवन सिंह के ही नाम से सेव मिलता है। अपना भी जो है ना, वो भी नंबर उसी नाम से सेव किया रहता है। और मेरे पास फ़ोन करेगा और मैं रेडी पार के बोल दिया या बेटा ठीक है बाबू, नमस्ते, खुश रहिए, तो लोग कुछ अलग तरीका से दिखाते हैं कि पवन सिंह से बात होता है, पवन भैया से बात होता है, तो हिम्मत बा की बतिया लेबे पावर एजे शुरू होला। तो सबका अपना अपना जोन है। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। धोखा होता भी है हमारे साथ। हम भी कलाकार हैं, हम भी सोचते हैं कि हमारे भी कोई फ़ैन हो। आदमी खुशी लगता है कि चलिए अगला फ़ोन किया, बोला कि भैया आपके फ़ैन है, तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारा फ़ैन होगा। और वैसे मेरा नाम भी पवन है, लेकिन मैं कभी बचपन में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी स्टार के जैसा, या मैं गुरु जिसको मान रहा हूँ मैं उनके जैसा गाऊंगा। आप लोगों ने प्यार दे दिया कि आज भी हमारे गांव में लोग हमको पवनवा ही बोलता है, और हर कोई जहाँ देखिए वहाँ हमें पवन ही बोलता है। अच्छा, इससे जब आपका कॉपी होता है, किसी का पवन सिंह से कॉपी हो रहा है, आपका आवाज़ है, आपकी आवाज़ पवन सिंह कॉपी करते हैं, लेकिन जैसे क्या लगता है आपको उस समय क्या फीलिंग? मैं आपको बता दूं कि भोजपुरी अगर चलती है, और भोजपुरी का एक दौर जो होता है ना, उसमें चाहे वो रितेश भैया हो या मिश्रा जी हैं, जितने सारे आए हैं और जिसका भी गाना बजा है, तो लोग इसीलिए उनका गाना बजा है कि लोग जब स्टार्टिंग में सुनते हैं ना तो लगता है कि पवन सिंह गा रहे हैं। जैसे रितेश भैया का गाना था जा ये चंदा पियावा से पहले हमार रहलू, तो लोगों को लगा कि नहीं पवन सिंह गा रहे हैं। राकेश भैया का भी है, कुछ गाना आया था कैसेट के ज़माने में, तो लगा कि पवन भैया गा रहे हैं। तो आज भोजपुरी चलती है ना, तो कहीं ना कहीं उनसे अटैच होता है तो ही जाके कोई स्टार बनता है। तो हमारी भी जर्नी है उनसे। पवन सिंह से जब आवाज़ मिलती है आपकी, तो आपको दुख होता है या फिर खुशी होती है कि भाई इस तरह की आवाज़ को? देखिए सर, क्या ही बोले, खुशी भी होता है, दुख भी होता है। क्योंकि अगर मैं खुद ही अगर पवन सिंह बन जाऊँ तो पवन सिंह जी क्या करेंगे। मैं किसी कंपनी में फ़ोन भी कर देता हूँ ना, तो कंपनी वाला यही समझता है कि पवन सिंह फ़ोन कर दिए, फिर हमको बोलेगा भैया पैसवा तो चल गई बगनवा कब मिली, भैया बहुत लेट हो रहा बा। अब हम सोचला कि हम का बतियाई रे, तो अब दूसरे से मैं अपना कंपनी का गाना डील कराता हूँ। और जब एक जैसी आवाज़ होती है तो पब्लिक या कम पब्लिक तो ठीक है, कंपनी
कंफ्यूज में हो जाते हैं कि मैं इनका गाना करूं या ना करूं, करूंगा तो मान लीजिए दिक्कत होगा, वो गाना देंगे कि नहीं देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, आप रियल आवाज़ आपका कोई कुछ और है या फिर ऐसे ही आवाज़ है आप? नहीं सर, आपके सामने है, अगर मैं किसी का मिमिक्री करूंगा तो कितने देर तक कर सकता हूँ, आधा आधी 2 मिनट 5 मिनट, लेकिन आप हमसे जब से बात कर रहे हैं, आपके सामने है, आप देख भी रहे हैं, मेरा गाना भी उठा लीजिए कहीं बज जाता है तो लोग यही बोलता है अरे पवन सिंह के पवनवा के गानवा कब आइल है रे, देखा ही के नाम मिला तो नहीं भैया, पवन सिंह का नहीं हो, रजनीश तिवारी का है। तो अगर किसी भी इंसान को अगर दिल से आप गुरु मानिएगा, किसी से प्यार करिएगा ना, तो उसका झलक दिख ही जाता है। हमें कितने लोग पवन भाई का बेटा भी मानते हैं, मैं भी पिता तुल्य मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, तो बस उनका आशीर्वाद है कि आज मैंने आपको पहले ही बोला ना कि 90 में से 85 लोग हैं जो नंबर सेव करके रखते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं फ़ोन उठाऊँ। नहीं तो हम किसी अगर लड़की से ही बतिया लेते हैं तो लोग चाहे अगर बतिया ले न बतिया ले या किसी से बात भी कर ले, वो भी गलत फहमी डाल करके यूट्यूब पे कुछ अलग डाल देता है। हम भी डरते हैं कि दूसरे को आदमी बोलता है कि अरे यार ये तो बड़ छीना रहा बा, हमारो के ना बोले लगा सुन। तो जानते हैं एक जैसी अगर आवाज़ रहती है ना तो उन हमसे उनको भी डर है और उनसे हमको भी डर है, बट मुझे डर है, उनको डर नहीं, क्योंकि वो तो स्टार बन चुके हैं और अब तो उनका मान लीजिए अलग जोन है, पावर स्टार है, लेकिन हमको आगे बढ़ने में दिक्कत परेशानी आती है और आ भी रही है। तो पवन सिंह की आवाज़ में कितनी लड़कियां पटा चुके हैं आप? सर आज तो कोई नहीं, जो भी मिली, इसलिए कि आपका आवाज़ जो है पवन सिंह से सेम मिलता देखिए, है, उस आवाज़ में लड़कियां हो सकता है धोखा खा जाती ठीक है, लेकिन हम कलाकार हैं ना, हमको वहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक नहीं जाना है कि इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे दिखे कि मिस यू बाबू मिस यू सोना, तो कैरियर नहीं बन पाएगा। ये हमारा दुनिया है, ये मेरा जोन है कि हमें वहाँ जाना है, हमारा ये काम है, बिजनेस है, और मैं कभी आप अपने दुकान से मजाक नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं कि कोई लड़का आपको फ़ोन किया हो कि मेरे मतलब मेरी गर्लफ्रेंड से बात कर लीजिए, पवन सिंह से बात करा रहे हैं? रोज आता है, रोज 100 में से 90,000 फोन आता है कि सर एक बार कितना तो बतियावे खातिर पैसा भी डाल दिया सर। हम ये सोचिला कि अरे यार मैं आज तक गाना गाया हूँ, कितना सारा कैसेट भी गाया, आज भी गा रहा हूँ, आज भी कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है, तो किसी को बात करना होता है वही फ़ोन करता है तो बोलता है कि सर एक बार बतिया लीजिए, नहीं फ़ोन उठा रहा हूँ तो 100-200 रुपया डाल दे बोले सन भैया भैया, मैं भाग रे पगला कहेंगे भूखा भिखारी, वो भी व्हाट्सएप पे भेजने के देखिए पवन भैया भी गुस्से में है और आउट है, भी नहीं बतियाएंगे। तो मैं डरता हूँ सर, व्हाट्सअप पे भी बात करूँ तो भी दिक्कत है, फ़ोन कॉलिंग बात करूँ तो भी दिक्कत है। अब समझ में नहीं आता कि भगवान हम दोनों को एक जैसा बना कैसे दिया। अच्छा, वीडियो कॉल पर तो समस्या नहीं होती होगी, वीडियो कॉल पर तो लोग देख लेते होंगे। एक चीज़ गौर करिएगा, मेरा जितना सारा कॉल रिकॉर्डिंग हुआ तो पहले हमारे गुरु पवन भैया ऑडियो कॉल बतियाते थे मंच पे, जब आदमी जाता था तो आदमी बोलता था ना कि पवन भैया का फ़ोन आयल बा, तो पवन भैया फ़ोन कॉलिंग बतियाते हैं, हाँ। लेकिन जब से मेरा वायरल हुआ आप देखिए कि पवन भैया वीडियो कॉल बतियाते हैं, नहीं तो उनको भी डर लगता है, पब्लिक को भी डर लगता है कि नहीं ये नहीं हो सकते हैं। जब वीडियो कॉल पे बतियाते हैं तो जाके लगता है इनके पवन भैया है। अच्छा, पवन सिंह का कहीं फ़ोन आया कि नहीं इस मामले में कि आपकी आवाज़ हमसे मिलती है? सर फ़ोन हमारे पास तो नहीं आया है, बट कभी बात हुई है पवन सिंह से इस बारे में? बट टीम के लोग हमसे जुड़े हैं और बात भी होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे पीछे गेम भी होता है, लेकिन मैं गुरु का सम्मान करता हूँ, भगवान मानता हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को बयां नहीं कर सकता हूँ। नहीं तो पवन सिंह आपकी आवाज़ को सुने कि नहीं? मैंने आपको बोला ना कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एक सुपरस्टार है जिनका नाम है अक्षरा सिंह जी, उनकी भी कई गाने पे रोक लगा था, उसी तरह मेरे भी गाने पे कई जगह रोक लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि चलो यार अगर मैं मिमिक्री आर्टिस्ट होता हूँ ना तो दिक्कत प्रॉब्लम कोई बात नहीं, लेकिन हम एज ए कलाकार हैं, अगर मेरी गायकी में दम है ना तो आप कंपनी पे रोक लगा सकते हैं और पब्लिक के बीच में नहीं लगा सकते हैं। स्टार बनना होगा तो हम कहीं से बन जाएंगे, बट समय के अनुसार ये चीज़ें देखने को मिलेगा कि यार आप शायद इनके भी नहीं हुए, उनके भी नहीं हुए, जो आपको हनुमान की तरफ पूजा, जिसके सीने में आप बसे हैं, वर्ल्ड फेमस देखा जाए तो मेरे से बड़ा फैन किसी कोई भी पवन सिंह का नहीं मिलेगा। दिखावा में तो दुनिया आपका टैटू बनवा लेगा सर, लेकिन हमसे बड़ा अगर फैन आपका मिल जाता तो आप हमारे सामने दिखा दीजिए। नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बता दे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमारे पीछे गेम होता है। अच्छा, कभी आपका कभी अक्षरा सिंह से बात हुआ है, मतलब ऐसे अभी कुछ दिन पहले ही, अभी आपको 2-3 दिन पहले ही हमारी मुलाकात भी हुई है, बात भी हुआ है।
उनके दिल पर तो बड़ी चोट लगा होगी, पवन सिंह कॉल कर दिए। नहीं नहीं सर, देखिए वो भी कलाकार है, बट ये चीज़ें होता है कि यार आवाज आपका पवन सिंह से मिलता है और अक्षरा सिंह के इंसान- बॉयफ्रेंड थे पवन सिंह। वो देखिए अपना अपना जोन होता है। मतलब कि फर्स्ट बार जब आप कॉल किए होंगे तो अक्षरा सिंह को लगा हो ना कि पवन सिंह कॉल कर दो। भोजपुरी का ऐसा कोई स्टार नहीं है जिससे हम बात न किए हो। सब लोग जानते होंगे कि पवन सिंह कॉल कर रहे हैं। सब जानता है, अगर नए नंबर से कर दे आप बोल दे क्या होता हो, ठीक बड़ो नो। अरे भाई आप याद रखिएगा कि जब काराकाट में चुनाव हो रहा था, एक चंदन न्यूज वाला है मिस्टेक से मेरे पास फ़ोन कर दिया, मैं उठा लिया और बोला कि भैया प्रणाम। मैंने बोला नमस्ते बेटा, बोलिए। क्योंकि मेरा भी मान लीजिए 26-27 के लपेट में उम्र है, तो मान लीजिए आदमी शादी करी तो बेटा पैदा हो जी, लेकिन फिर भी इंसान कोई फ़ोन करता है, घर पर भी हमारे भाई का लड़का है तो मैं उसको बेटा ही बोलता हूँ, बहन की भी बिटिया है तो मैं उसको बिटिया ही बोलता हूँ। तो कोई भी फ़ोन करता है तो ठीक है बेटा आप खुश रहिए, लेकिन उसको गलत तरीक़ा से न्यूज में डाला गया। एक बार गुंजन भाई से बात किया, उसको भी गलत की, पवन सिंह 2 से बात करके रजनीश तिवारी कंफ्यूज हो गए। तो मैं आपको सर बता दूं कि कुछ लोग टीआरपी कमाने के चक्कर में, आज भी मेरा आईडी खोलिएगा ना इंस्टाग्राम पे, तो मेरे न्यूज लेकर कितने लोग का फॉलोअर्स बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन आज भी हमारी आईडी का फॉलोअर्स 2017 या 16 से 2 ही हज़ार पे अटकी हुई है। एक बड़ा भला आप कर सकते थे काराकाट के चुनाव में। आप ज्योति सिंह के पास मतलब तो नहीं, लेकिन पब्लिक के पास कॉल करके ज्योति सिंह का भला कर सकते थे क्या, पवन सिंह की आवाज़ में कि भाई मैं पवन सिंह बोल रहा हूँ। ज्योति सिंह मैं आपको बता दूं, मैं अभी मैं गाना बनाया था खेसारी भैया के लिए, सोचा था कि मैं चुनाव भैया का है मैं गाता हूँ, लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं यार, मैंने बोला कि यार अगर हम गाइयो देता नहीं तो लोग कुछ अलग तरीक़ा से देखें कि पवन सिंह प्रचार कर दिए तो दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसकी वजह से कुछ गलत चीज़ें जाएं और गलत चीज़ों की वजह से पवन भैया को भी गुस्सा आए। आनी तो सोचिए कि हम वो कलाकार हैं। भलाई करना गुस्सा वाली बात नहीं है, इसलिए देखिए जो आवाज़ था ना कुमार सानू का, वो आवाज़ जो है उनकी किससे मिलती थी, किशोरदास से। हाँ। तो थोड़े ना कि उससे कोई गलत फ़ायदा उठा लिया या कुछ कर लिया, लेकिन सर मिलती थी तो आगे जाके उनकी चेंज भी हो गई थी ना, लेकिन हमारी तो चेंज ही नहीं होती है, क्योंकि मैं इतना छोटा से ही पवन भैया को फॉलो करता हूँ, मंच पे भी जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि पवन सिंह खड़े हैं, बात भी करता हूँ तो लगता है कि पवन सिंह जी बोल रहे हैं। तो सोचिए कि वो व्यक्ति भले हमसे नहीं जुड़ा है, लेकिन फिर भी भगवान के आदेश से सोचिए कि आदमी अगर नहीं रहता है तो किसी में अगर अंतरात्मा चली जाती तो लगता है कि फलानुमा का फलानुमा में गिलवा, लेकिन आदमी जिंदा रहते हुए अगर किसी में उसकी झांकी भी चली जाती है ना 90 में से 85%, तो सोचिए कि कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन इंसान उसको नहीं समझ पाता। इंसान यही सोचता है कि अगर फलाना जी मार्केट में आ गए तो पता नहीं हम इतने में काम करते हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं दुनिया के सामने बोलता हूँ कि जब जिसका समय होता है तो आता है, किसी के आने से किसी का पत्ता नहीं कटता है। तो सर एक छोटा कलाकार जो बचपन से गा रहा है, उसके पीछे गेम खेलने की क्या ज़रूरत है, इतनी सारी गेम हो रही है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। तो बहुत ऐसी जगह से जहाँ से मेरा गाना का पत्ता कटा है। अच्छा, डायलॉग को याद है पवन सिंह का जो फेमस डायलॉग? बहुत सारी है, अब एक दो डायलॉग। 1 लाख फूट या 1.25 लाख नाती, रावण के घर में दिया ना बाती, सन की तो है, लेकिन जब सटक जाला ना तो इतिहास का भूगोल भी बदल देला। पावर एजे से शुरू होगा। हाँ, पावर आप सबके यहाँ से शुरू होता है। देखिए हम भी इंसान हैं, ये नहीं कि मान लीजिए भैया बोले तो मैं भी बोलूँ, नहीं, पावर हमारी पब्लिक के यहाँ से शुरू होता है और वहीं से ख़त्म होता है। और मैंने पहले भी आपको बोला कि हमारे गुरु पवन भैया हैं और उनसे ही हमारी जर्नी शुरू होती है, ख़त्म भी होगी। वो भले हमारा बुरा कर सकते हैं पर मैं कभी बुरा नहीं कर सकता। नहीं, पवन सिंह किसी का बुरा नहीं करते हैं, दिल के काफ़ी अच्छे इंसान हैं। ये आप जानते हैं ना, आप अगर किसी के बाप है ना तो बेटा को पता है कि बाप कितना गेम खेल सकता है। अगर 2 बेटे हैं तो कभी भी बेटा यही सोचे कि बड़ा वाला बेटा को अच्छा चीज़ मिले, छोटे वाले को ना मिले, या छोटे वाले को मिले तो बड़े वाले को ना मिले। तो हम पवन भैया को गुरु माने हैं, तो मैं अंदर तक उनका बसा हूँ कि क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लोग यहाँ तक एक बार आपको मिलना चाहिए कि मतलब आपको, अगर आप गुरु माने हैं या फिर उनके फ़ैन हैं, आपकी आवाज़ उनसे मिलती है, आप पवन सिंह आपको लोग टू भी बोलता है, तो आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए, इसलिए कि आपकी आवाज़ सेम मिलती है। कोई डायलॉग आप बोलते हैं, कोई गाना आप गाते हैं तो उनसे मिलती है। मिलने से क्या होता है ना कि आप अगर उनसे मिलते हैं तो आपके लिए बेहतरी ज़्यादा होगा। सर देखिए, जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा ना, तो मैं चाहे आप कोई भी इंसान हो,
जब तक समय नहीं आएगा तब तक हम मिल नहीं सकते हैं। होता है कि इसमें आप ऊपर एक वाले ही पवन झोपड़ी- सिंह ऊपर वाला थोड़े हैं, पवन सिंह तो नीचे वाला है, मिल सकते हैं कभी जब इच्छा होगी जब। हमारे लिए तो ऊपर वाले ही हैं। और मैंने आपसे पहले ये बोला ना कि अगर एक झोपड़ी में रहते हैं, किसी को डर है कि नहीं ये बच्चा हमारे साथ गलत कर सकता है, तो इंसान होता है कि सामने तो नहीं आएगा, लेकिन सामने नहीं आने के पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जी ये ऐसा हो सकता है, इसलिए कि अमिताभ बच्चन का एक डुप्लीकेट था क्योंकि जिसके मेरा- साथ है, मतलब हो गया था। क्योंकि मैंने बोला ना कि हमारी आवाज़ आपको 99 से 99 मिल सकती है, क्योंकि मेरा गाना कोई सा उठा के देख लीजिएगा। इसकी वजह से मैं हर चीज़ को खुलासा नहीं कर सकता हूँ। मैंने आपसे पहले ही बोला कि वो मेरा बुरा कर सकते हैं, लेकिन मैं गुरु माना हूँ तो एकलव्य की तरह हूँ। मैं कभी नहीं उनके बारे में कुछ बोल सकता हूँ, अगर बोल भी देता हूँ अच्छा, तो खेसारी लाल से आपसे बात हुई कि नहीं कभी? खेसारी भैया से नहीं हुआ है, बट खेसारी भैया के जो कोई पहले किसी भी पूर्व मैनेजर कलाकार के साथ अगर आपकी बात होती है तो लोग डायरेक्ट समझते होंगे पवन सिंह कॉल कर रहे हैं। हाँ, खेसारी भैया के जो टीम के सोनू भैया हैं, विवेक भैया थे जो पहले, इन लोगों से मेरा वो लोग तो सुन के हंसते होंगे कि भाई पवन सिंह की आवाज़ से कॉल कर। नहीं, सब लोग मानते हैं और सब लोग अच्छा लगता खूब है हंसते कि होंगे। भाई पवन भैया का इतना बड़ा फैन है, मानता है। सबको अफसोस होता है कि यार जो इंसान पवन सिंह से सीखा है, जिसके अंदर पवन सिंह बसे हैं, नहीं सपोर्ट मिलता है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शायद गुरु का अपना एक आप सबसे फेवरेट गाना हमको सुनाइए। अभी मेरा गाना आ रहा है आपको कि एक सप्ताह के अंदर, जब मोछिया इठ के चलेला भतार सरकार लेखा लागता, जब मोछिया इठ के चलेला भतार सरकार लेखा लागता। यूट्यूब पे मेरा गाना भी है कि अपना मजनुआ के देख के जहरिया ससुरा जइहा ये जान। इस टोन को पवन भैया भी उठा के गए थे। अच्छा, पवन सिंह का सबसे फेवरेट गाना आपको कौन लगता है? मेरे लिए तो सर गुरु का हर गाना ही फेवरेट है। सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। तो आपको सफलता लगभग मतलब ये आप सफल हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग पहचान बनानी पड़ेगी, ये तो आपको अलग मैंने रखना। बोला ना कि मैं रजनीश तिवारी हूँ और रजनीश तिवारी ही रहना पसंद करता हूँ। मेरा जो नाम है पवन, वो पब्लिक ने दिया है, पब्लिक ने दिया है। लेकिन जी। वो भी नाम पे किसी को दिक्कत हो जाता है कि नहीं आप अपना नाम पवन मत रखिए, नहीं तो आप पवन होके बतियाएगा, हाँ पवनवा बोला था नहीं, तो लोग कुछ अलग भी समझ जाते हैं। तो वो भी अपने जगह पे सही है, बट ठीक है, नहीं मिलते लेकिन फिर भी अंतरात्मा की तरह दिल से मैं रोज ही दर्शन करता हूँ। हाँ बेटा, कैसे सीखना है, कैसे बाबू करना है, मैं उतना अब इतना जान लीजिए ना। मुझे एक चीज़ का होता है कि कुछ लोग उनके पास रह के उनके जैसा नहीं सीख पाए, सही है। हम तो दूर रह के इतना सीख लिए, तो सोचिए कि नज़दीक होते तो कितना सीखते। आप फिर भी अगर किसी भी मैदान में अगर खेल बड़ा ना हो तो फिर खेलने में मजा नहीं आता है। और अच्छा, मेरा होता तो है। जीवन में ही रिक्सी है। मैं आपको बता दूं कि मैं शुरू से बदनसीब हूँ। मैं एक गाना भी ला रहा हूँ जिस एल्बम का नाम है बदनसीब। तो मैं शुरू से ऑडिशन दिया, बहुत सारी ऑडिशन दिया बचपन से ही, लेकिन आज तक छटता ही आ रहा हूँ। एल्बम की दुनिया में भी हर जगह कांटेक्ट है, हर कंपनी से गाना करना सोच रहा हूँ, कुछ कंपनी से आ भी रहा है, कुछ कंपनी सोचता हूँ कि भोजपुरी कुछ बड़ा लेवल पे किया जाए, लेकिन दिक्कत परेशानियाँ आती है तो उससे घबरा नहीं जाता है। सफलता जिस दिन लिखा होगा उस दिन मिलेगा। आज कुछ सुनने में आता है कि हमारे गुरु कान के कच्चे, तो ठीक है, वो शायद उनका नज़रिया है देखने का, लेकिन मेरे लिए तो भगवान है, आजीवन रहेंगे। नहीं ऐसा नहीं है, जरूर मानेंगे। अगर आपसे मुलाकात होगा मैं जरूर आप एक और पवन सिंह आप डायलॉग है, थोड़ा सा आप उसको सुना दीजिए। मैं इस देश का हनुमान, कौन सा था बताइए? मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। मैं इस देश का हनुमान हूँ, सीना चीर के दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, जय श्री राम। एक वो भी था ना कि पत्थर के तनों पे साइल बाकी मैदाना भइल, आप पवन सिंह के या रजनीश के केहू बाजा बजा देवे, माई के लाल पैदा ना भइल। तो आप सुन रहे थे रजनीश तिवारी जी को, इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और ये चैनल के माध्यम से हम यही बोलेंगे कि आप सब यूट्यूब पे जाइए, कंपनी तो छोड़िए, हमारा चैनल खुला है रजनीश तिवारी ऑफिशियल, आप उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वही हमारी ताकत है। नहीं तो दुनिया तो चाहता है कि नहीं बेटा गायक, कितने लोग फ़ोन किए आप गायकी छोड़ दो। कुछ दिन पहले इतना ट्रोल हुए कि मैं बोला ना कि मैं साल भर बाद मैं आपको एक न्यूज़ दे रहा हूँ, तो मैं सबसे दूरी बना लिया हूँ, क्योंकि हमको काम करना है। अच्छा, एक और बात है आखिरी में, एक और लास्ट में है कि आपका एक सैड सॉन्ग जो है, कोई आपका सबसे अच्छा सैड सॉन्ग हो जिसे आप सुना दें। हाँ, जी ले हब हम जिंदगी अब ता
याद के तुहरे सहारे दिल से दूर चली गईलू, अब तू भइलू दोज के चान, तो सपनों में आवल हमरे छोड़ी दाए जान, ये जान सपनों में आवल हमरे छोड़ी दाए जान। बहुत अच्छी बात है रजनीश तिवारी जी से आपने मिला। जो पवन सिंह के लोग इनको पवन सिंह 2 बोलते हैं, लेकिन इन्होंने अपना अलग पहचान बनाया है। भले पवन सिंह की आवाज़ इनसे मिलती हुई है, इनकी आवाज़ जो है पवन बोला सिंह। ना कि पवन सिंह 2, पवन सिंह 3 बहुत सारे हैं सर, सोशल मीडिया पे देखिए ना। लेकिन मैं रजनीश हूँ, मुझे पवन नहीं बनना है क्योंकि मेरा गुरु का नाम है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे गुरु के नाम के आगे कोई दाग लगाए या कुछ चीज़ें हो। नहीं, मैं पिता तुल्य मानता हूँ, बस उनका आशीर्वाद मिले ताकि आपका बेटा आपका भाई भी आगे जाए, तबे ना हमारा भोजपुरी आगे जाए। नहीं तो लोग क्या भोजपुरी में गाते हैं और क्या लेवल दिख रहा है वो तो दुनिया को पता है, कैसे कैसे लोग गाना गाते हैं। तो एक पवन सिंह जी हैं कि जो भोजपुरी का दोहरा वहाँ तक पहुँचाए हैं कि जिस चीज़ का प्रचार करते देखिए जय जय हो जा रहा है। तो बस आशीर्वाद होना चाहिए। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।